नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आपके जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम है, फिर सेकंड ग्रेड के एग्जाम हो, ठीक है, उन सब में जो है दोस्तों आपके जो है राजस्थानी भाषा का टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों उसी टॉपिक को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आपके ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है, जिसमें दोस्तों हम राजस्थानी भाषा, बोलियाँ एवं राजस्थान की लिपि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो बंदे दोस्तों थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए दोस्तों आपकी क्लास दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस राजस्थान हाई कोर्ट में भी दोस्तों जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देर का हमारी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए आपके सामने दे रखा है, देखिए आपके सामने एक कहावत दे रखी है, ठीक है, कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के बारे में कहावत है, जिसमें दोस्तों जो है राजस्थान में क्या होता है, देखिए 5 कोस पे जो है दोस्तों आपके पानी चेंज हो जाता है, ठीक है, पानी का स्वाद चेंज हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों जो है 7 कोस पे जो है वाणी या फिर भाषा चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम राजस्थानी भाषा के पहले दोस्तों उद्गम की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, भारत के सबसे बड़े प्रांत राजस्थान की बात करें, जिससे निवासियों की दोस्तों मातृभाषा जो है दोस्तों आपके राजस्थानी है, ठीक है। आगे दे रखा है, देखिए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है दोस्तों सोरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है, आपसे उत्पत्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। आगे दे रखा है, देखिए राजस्थानी भाषा के इतिहास का अवलोकन करने पर पता चलता है कि विक्रम संवत 835 सन 778 में उद्योतन नाम के दोस्तों जो है लेखक हुए, उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है दोस्तों कुवलीय माला, ठीक है। उसमें जो है दोस्तों 18 भाषाओं का दोस्तों जो है वर्णन किया, जिसमें दोस्तों मरु भाषा भी जो है शामिल थी, आपको याद रखना है, ठीक है, जो है दोस्तों आपके पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे पहले जो है दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है इसमें जो है दोस्तों राजस्थानी भाषा का उल्लेख आपको मिलता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कुवलीय माला जो ग्रंथ है दोस्तों आपके उद्योतन सूर्य द्वारा लिखा गया, तो 778 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आपके सामने दे रखा है, देखिए इसी प्रकार जो है दोस्तों कवि हुए दोस्तों कुशल लाभ, ठीक है, उनका ग्रंथ है दोस्तों पिंगल शिरोमणि, तथा अबुल फजल का ग्रंथ है आईने अकबरी, ठीक है। उसमें भी जो है दोस्तों मारवाड़ी शब्द का जो है दोस्तों प्रयोग हुआ था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे दे रखा है, देखिए यहाँ की भाषा मतलब दोस्तों राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने 1912 ईस्वी में जो है दोस्तों अपनी पुस्तक है दोस्तों उनका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो है दोस्तों किया था। आपको पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले जो है दोस्तों राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आपको याद रखना है दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, ठीक है। आगे दे रखा है, देखिए मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि जो है दोस्तों इसकी विभिन्न बोलियां हैं दोस्तों आपकी राजस्थानी भाषा की, ठीक है। आगे दे रखा है, देखिए केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी, लेकिन जो है दोस्तों प्रेजेंट में इसको संवैधानिक मान्यता जो है दोस्तों नहीं दी गई है, ठीक है। आगे दे रखा है, देखिए आपके सामने दे रखा है, देखिए 16वीं सदी के बाद जो है दोस्तों राजस्थानी भाषा का विकास जो है दोस्तों स्वतंत्र रूप से होने लगा। 17वीं शताब्दी के अंत तक जो है दोस्तों राजस्थानी जो है दोस्तों स्वतंत्र रूप ले चुकी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है दोस्तों राजस्थानी भाषा के विस्तार की बात करते हैं। देखिए वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 8 करोड़ से भी अधिक है। यह भाषा राजस्थान, मध्य भारत के पश्चिमी भाग, सिंधु, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में दोस्तों बोली जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे दे रखा है, देखिए आपके सामने राजस्थानी भाषा के दोस्तों वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। दे रखा आपके सामने डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन प्रथम व्यक्ति हुए जिन्होंने जो है दोस्तों अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का दोस्तों वैज्ञानिक विश्लेषण किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसने जो है दोस्तों वैज्ञानिक विश्लेषण किया, तो आपको याद रखना है जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, ठीक है। इन्होंने दोस्तों राजस्थानी भाषा शैली को दोस्तों 5 जो है दोस्तों उपशाखाओं में विभाजित किया, ठीक है। दे रखा आपके सामने, देखिए एक पहला दे रखा है, देखिए पश्चिमी जो आपकी राजस्थान थी, ठीक है, बोली, उसमें दोस्तों मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखावाटी को शामिल किया, ठीक है, बोलियों को। आगे दे रखा है, देखिए मध्य पूर्वी राजस्थानी जो भाषा है, ठीक है, उसमें दोस्तों हाड़ौती और ढूंढाड़ी बोलियों को शामिल किया गया। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में जो है दोस्तों आपके मेवाड़ी और अहिरवाटी को शामिल किया गया, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में जो है दोस्तों आपके मालवी और निमाड़ी को शामिल किया गया, और दक्षिणी राजस्थान में जो है दोस्तों आपकी निमाड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पुटअप हो
सकता है यहाँ से आपके, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आपके सामने दूसरे व्यक्ति है दोस्तों आपके डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी, ठीक है, उनका भी दोस्तों वर्गीकरण आप देख लीजिए। देखिए उन्होंने दोस्तों दो भागों में जो है दोस्तों राजस्थानी भाषा को डिवाइड किया, जिसमें दोस्तों एक पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थानी में दोस्तों जो है शेखावाटी, जोधपुर की खड़ी राजस्थानी, डटकी, थली, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खेराड़ी, सिरोही की गोडवाड़ी और दोस्तों देवड़ावाड़ी भाषा को शामिल किया गया, ठीक है। पूर्वी राजस्थान में दोस्तों जो है तोरावाटी, खड़ी, जयपुरी, क्वाठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, हाड़ौती और ढूंढाड़ी जो है दोस्तों बोलियों को शामिल किया गया पूर्वी राजस्थान के अंदर, ठीक है। आगे दे रखा है देखिए नरोत्तम स्वामी ने भी जो है दोस्तों वर्गीकरण किया, ठीक है। दे रखा है देखिए इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी में दोस्तों जो है मारवाड़ी भाषा को शामिल किया, पूर्वी राजस्थानी में दोस्तों इन्होंने ढूंढाड़ी बोली को शामिल किया। आगे दे रखा है देखिए उत्तरी राजस्थानी में दोस्तों मेवाती और दक्षिणी में दोस्तों इन्होंने मालवी को शामिल किया, ठीक है। आगे दे रखा है देखिए आपके सामने मोतीलाल मेनारिया का जो वर्गीकरण है, ठीक है, ये दोस्तों जो है आपके प्रेजेंट में सर्वमान्य वर्गीकरण आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने जो है दोस्तों 5 भागों में दोस्तों जो है राजस्थानी बोली को बांटा, ठीक है। पहला देखा है देखिए मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाती और बांगड़ी जो है दोस्तों इन्होंने 5 भागों में जो है दोस्तों आपके राजस्थानी बोली को बांटा, ठीक है। अब देखते हैं देखिए राजस्थानी भाषा की दोस्तों 2 शैलियां चलती है आपके सामने, डिंगल और पिंगल, ठीक है। देखिए यह राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियां हैं दोस्तों, डिंगल और पिंगल, ठीक है। डिंगल शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध कवि आसिया बांकीदास ने अपनी रचना वो कवि बत्तीसी में जो है दोस्तों 1871 में किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। आसिया बांक जी ने 1871 में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम डिंगल बात कर लेते हैं। देखिए पश्चिमी राजस्थान की जो मारवाड़ी है दोस्तों उसका साहित्य जो रूप है दोस्तों आपके डिंगल लिखा गया है, ठीक है। ये जो होती है दोस्तों आपकी वीर रसात्मक होती है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों डिंगल, ठीक है। और इसका विकास जो है दोस्तों गुजरी अपभ्रंश से हुआ था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे दे रखा है देखिए अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखे गए, जो आपके डिंगल में भी आपके साहित्य थे, ठीक है, वो जो है दोस्तों आपके चारण कवियों के द्वारा लिखे गए, ठीक है। आगे दे रखा है देखिए इससे संबंधित दोस्तों जितने भी साहित्य उनकी बात कर लेते हैं। देखिए राजरूपक, अचल दास खिंचीरी वचनिका, राठौड़ रत्नरी वचनिका, राव जेतसिरो छंद, रुक्मणी हरण, नाग दमन, सगत रासो, ढोला मारुरा रूहा दोस्तों, ठीक है। ये जो है दोस्तों आपके जो ग्रंथ दे रखे हैं दोस्तों आपके जो है सभी के सभी डिंगल में रचित हैं, ठीक है। अब देखते हैं देखिए हम पिंगल की बात करते हैं, ठीक है। ब्रज भाषा व पूर्वी राजस्थान का साहित्य के जो भाग है, ठीक है, वो जो है दोस्तों आपके पिंगल में रचित है, आपको याद रखना है। आगे दे रखा है देखिए इसके अंदर आपके सामने भाट जाति के कवियों द्वारा दोस्तों रचित काव्य जो है दोस्तों आपके पिंगल में है, आपको याद रखना है, ठीक है। सोर्स इसकी जो उत्पत्ति है दोस्तों आपके सोरसेन अपभ्रंश से हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, खुमान रासो और वंश भास्कर जो है दोस्तों आपकी पिंगल शैली में जो है दोस्तों रचित है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम राजस्थान की जितनी प्रमुख बोलियां हैं दोस्तों उनके क्षेत्रों की दोस्तों बातें करते हैं, ठीक है। पहली देखिए आपके सामने आती है मारवाड़ी, ठीक है। दे रखा है देखिए सबसे पहले जो है दोस्तों कुबलीय माला जो ग्रंथ है दोस्तों आपके उद्योतन सूर्य के द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसमें दोस्तों मरु भाषा का जो है दोस्तों उल्लेख किया गया, जिसे दोस्तों मारवाड़ी नाम दिया गया। दूसरा दे रखा है देखिए यह पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली थी, आपको याद रखना है, ठीक है। मारवाड़ी का जो आरंभ है दोस्तों 8वीं सदी से माना जाता है, आपको याद रखना है। और विस्तार व साहित्य की दोस्तों बात करें तो देखिए इसी दोनों की दृष्टि से मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे दे रखा है देखिए इसका विस्तार जो है दोस्तों जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालोर, सिरोही जिलों में है, आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे 7 जिलों में जो है दोस्तों इसका विस्तार है, ठीक है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालोर और सिरोही, ठीक है। आगे देखते हैं देखिए आपके सामने इसमें दे रखा है देखिए इसका विशुद्ध मतलब दोस्तों शुद्ध जो मारवाड़ी है, ठीक है, ये दोस्तों केवल जोधपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है दोस्तों बोली जाती है, ठीक है। और मारवाड़ी का साहित्यिक रूप दोस्तों मैंने भी आपको बताया दोस्तों डिंगल शैली में जो है दोस्तों रचित है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके काव्य देख लेते हैं। देखिए राजिए सोरठा, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ढोला मारवन, मुमल जो है दोस्तों ये सब आपके जो है दोस्तों आपके मारवाड़ी भाषा के दोस्तों जो है रचित ग्रंथ हैं, ठीक है। आगे दे रखा है देखिए मारवाड़ी की दोस्तों उपबोलियों की दोस्तों बात करते हैं। देखिए इनमें मेवाड़ी आती है, बांगड़ी आती है, ठीक है, शेखावाटी, बीकानेरी, थली, डटकी, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ा वाटी और गोड़वाटी जो है दोस्तों आपके सभी के सभी जो है दोस्तों आपके मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी वीडियो है, ठीक है। और दोस्तों जो बंदे चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं देखिए आपके सामने दूसरी भाषा दोस्तों आपकी आती है मेवाड़ी, ठीक है। देखिए मेवाड़ी दोस्त जो है दोस्तों आपके उदयपुर में व इसके आसपास
का जो क्षेत्र है दोस्तों मेवाड़ कहलाता है, वह यहाँ की जो भाषा है दोस्तों आपकी मेवाड़ी कहलाई। ठीक है, और यह मारवाड़ी के बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बोली है, आपको याद रखना है। इसके विकास का काल जो है दोस्तों 12वीं व 13वीं शताब्दी को माना जाता है। ठीक है, मेवाड़ी के आगे दे रखा है, देखिए इसके बारे में देखिए, महाराणा कुंभा के रचित कुछ नाटक जो है दोस्तों इसी भाषा में रचित है। ठीक है, कुंभा की दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है दोस्तों मेवाड़ी भाषा में दोस्तों रचित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों हम तीसरी दोस्तों आपकी भाषा आती है दोस्तों, बात कर लेते हैं देखिए वांगड़ी की। ठीक है, जो वांगड़ी जो भाषा है दोस्तों ये आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम दोस्तों आपके वांगड़ होता है। ठीक है, यहाँ की जो भाषा है दोस्तों वो आपकी वांगड़ी कहलाई। ठीक है, और दोस्तों इस पर जो है दोस्तों आपके गुजराती का प्रभाव पड़ा, क्योंकि दोस्तों आपके नीचे जो है गुजरात के टच करता है। ठीक है, आगे दे रखा है देखिए आपके सामने, यह भाषा मेवाड़ के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश, मालवा की पहाड़ियां तक के क्षेत्रों में दोस्तों जो है बोली जाती है। ठीक है, और यह जो है दोस्तों आपके बीलोकी में प्रचलित है, और गिरिशन ने जो है दोस्तों इसको भीली भाषा भी कहा है, आपको याद रखना है, भीली बोली कहा है। ठीक है, ये दोस्तों आपके बांगड़ी के बारे में दोस्तों जो है मोस्ट बातें हो गई। ठीक है, अब दोस्तों जो है हम आगे देखेंगे, देखिए आपके सामने चौथी जो भाषा आती है, देखिए आपके सामने आती है ढूंढाड़ी। ठीक है, ढूंढाड़ी देखने से पहले दोस्तों आपके लिए मोस्ट बात है कि इसके बाद जो है दोस्तों हम जितने भी इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उनकी वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आगे दे रखा है देखिए आपके सामने ढूंढाड़ी भाषा में, देखिए उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष बचा हुआ जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा व अजमेर मेरवाड़ा का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, उनमें जो है दोस्तों आपके ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, आगे दे रखा है देखिए ढूंढाड़ी का गद्य व पद्य जो है दोस्तों दोनों में जो है दोस्तों इसका प्रचुर साहित्य जो है दोस्तों लिखे गए। ठीक है, आगे दे रखा है देखिए संत दादू व उनके शिष्यों ने इसी भाषा में जो है दोस्तों अपनी रचनाएं लिखी, और इसे जयपुरी व झाड़शाही भाषा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगली दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि ढूंढाड़ी बोली का प्राचीनतम उल्लेख जो है दोस्तों 18वीं सदी की 8 देशी गुजरी पुस्तक में मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, 8 देशी गुजरी पुस्तक में जो है दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए आपके सामने इसके बारे में दे रखा है, देखिए इसकी प्रमुख जो बोलियां हैं दोस्तों उसमें आती है आपकी राजा वाटी, तोरा वाटी, चौरासी जिसे शाहपुरा बोलते हैं, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी और काठड़ी और हाड़ौती जो है दोस्तों इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसकी ट्रिक दे रखी है आपके सामने, देखिए तोरा राजा चोर ना कि आज का हाड़। ठीक है, तोरा राजा चोर है और ना कि आज का हाड़ है। ठीक है, तो देखिए तोरा से दोस्तों आपके तोरा वाटी हो गया, राजा से दोस्तों आपके राजा वाटी हो गया, चोर से दोस्तों चौरासी हो गया, ना से दोस्तों नागरचोल, की से दोस्तों किशनगढ़ी, आज से दोस्तों अजमेरी, का से काठड़ी और हाड़ से हाड़ौती जो है दोस्तों आपकी ये ट्रिक हो गई। ठीक है, तोरा राजा चोर ना कि आज का हाड़। ठीक है, याद रखना है। अगला देखते हैं आपके सामने, देखिए आपके सामने दे रखी है आपके सामने पांचवी जो आपकी बोली आती है, देखिए दोस्तों आती है आपकी तोरा वाटी। ठीक है, देखिए तोरा वाटी दोस्तों झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर का पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी, जयपुर का दोस्तों उत्तरी भाग जो है दोस्तों तोरावाटी कहलाए, और यहाँ की भाषा जो है दोस्तों तोरावाटी कहलाई। ठीक है, काठड़ी जो भाषा है दोस्तों ये आपके जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। ठीक है, चौरासी जो भाषा है दोस्तों आपके जयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग व टोंक जिले के पश्चिमी भाग में प्रचलित है। ठीक है, आगे दे रखा है देखिए आपके सामने नागरचोल जो भाषा है दोस्तों आपके सवाई माधोपुर की पश्चिमी भाग व टोंक जिले का दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में प्रचलित है। ठीक है, राजा वाटी की दोस्तों बात करें तो देखिए जयपुर के पूर्वी भाग में जो है दोस्तों आपके जो है दोस्तों राजा वाटी बोली जाती है। ठीक है, अब दोस्तों जो है हम छठवीं भाषा दोस्तों आपकी आती है हाड़ौती की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का जो क्षेत्र है दोस्तों आपका हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और यहाँ की जो भाषा है दोस्तों आपकी हाड़ौती कहलाई। ठीक है, हाड़ौती का जो भाषा है दोस्तों उसका अर्थ का प्रयोग जो है सर्वप्रथम दोस्तों केलांग की हिंदी ग्रामर में सन 1875 में किया गया, वह इसके बाद जो है दोस्तों अब्राहिम गिरिसन ने भी दोस्तों जो है इसका प्रयोग किया। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण की जो पुस्तकें हैं दोस्तों उनकी अधिकांश रचनाएं दोस्तों जो है आपके हाड़ौती भाषा में रचित है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे मेवाती भाषा की बात करते हैं। देखिए अलवर व भरतपुर का क्षेत्र दोस्तों जो है आपके मेवात कहलाता है, और वहाँ पे जो है दोस्तों मेव जाति की बहुलता के कारण मेवात के नाम से जो है दोस्तों उसको जाना गया, और यहाँ की बोली जो है दोस्तों आपके मेवाती कहलाई। ठीक है, आगे देखिए आपके सामने अलवर का किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ व भरतपुर का कामा, डीग व नगर तहसील के पश्चिमोत्तर भाग तक तथा हरियाणा का गुड़गांव जिला व उत्तर प्रदेश के मथुरा
जिले तक जो है दोस्तों इसका विस्तार है आपकी दोस्तों आपकी मेवाती भाषा का। ठीक है, आगे दे रखा है देखिए उद्भव और विकास की दृष्टि से दोस्तों मेवाती जो है दोस्तों पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य जो है दोस्तों सेतु का कार्य करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, मध्यस्थता की भूमिका दोस्तों जो है आपकी निभाती है। ठीक है, लाल दासी और चरणदासी तो संत संप्रदाय है। ठीक है, उनके साहित्य जो है दोस्तों मेवात क्षेत्रों में ही रचे गए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे दे रखा है देखिए आपके सामने चरणदास की शिष्या दोस्तों दयाबाई व सहजोबाई की रचनाएं भी जो है दोस्तों आपके जो है आपके मेवाती भाषा में जो है दोस्तों रचित है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं देखिए आपके सामने अहिरवाटी भाषा की। ठीक है, जिसे दोस्तों राठी भी बोला जाता है। ठीक है, आभीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हिरवाल भाषा भी जाना जाता है। ठीक है, इस बोली को क्षेत्र को जो है दोस्तों राठ कहा जाता है। ठीक है, अलवर के बहरोड में मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग, हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक व दिल्ली के दोस्तों दक्षिणी भाग में जो है दोस्तों यह बोली बोली जाती है आपकी अहिरवाटी। ठीक है, आगे दे रखा है देखिए आपके सामने यह बागरू और मेवाती के बीच की दोस्तों बोली है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे दे रखा है देखिए जोधरा द्वारा दोस्तों रचित है आपका हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राय द्वारा रचित दोस्तों भील विलास काव्य और अली बख्शी ख्याल लोकनाट्य जो है दोस्तों ये सभी की सभी जो है दोस्तों आपके इसी भाषा में रचित है। ठीक है, आगे देखते हैं देखिए आपके सामने आती है दोस्तों मालवी भाषा। ठीक है, देखिए मालवा क्षेत्र की बोली जो है दोस्तों आपकी मालवी कहलाई और इस बोली पर जो है दोस्तों मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मराठी के जो है दोस्तों झलक पड़ती है दोस्तों, मतलब इनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए आपकी आती है 10वीं भाषा दोस्तों आपकी निमाड़ी। ठीक है, देखिए इसे मालवी की दोस्तों जो है उपबोली बोला जाता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि निमाड़ी जो है दोस्तों किसकी उपबोली है, तो आपको बताना है दोस्तों आपके मालवी। ठीक है, निमाड़ी को जो है दोस्तों दक्षिणी राजस्थानी बोला जाता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगली दोस्तों देखिए आपके सामने आती है देखिए खेराड़ी। ठीक है, खेराड़ी देखिए दोस्तों शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के आदि के क्षेत्रों में दोस्तों आपके खेराड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, इस ये जो है दोस्तों आपके मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का दोस्तों मिश्रण है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगली देखिए आपके सामने रांगड़ी दे रखी है, देखिए मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण दोस्तों जो है आपके रांगड़ी कहलाई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगली दे रखी है देखिए आपके सामने शेखावाटी की भाषा की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मारवाड़ी की उपबोली जो है दोस्तों आपकी शेखावाटी है। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र दोस्तों आपके सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र को बोला जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगली दे रखी है देखिए दोस्तों आपके सामने गोडवाड़ी। ठीक है, दे रखा है देखिए जालोर जिले के आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली जो आपके पाली में है में जो है दोस्तों ये बोली बोली जाती है। ठीक है, और बिसलदेव रासो जो है दोस्तों इसी बोली की प्रमुख रचना है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगली दोस्तों बात करते हैं देखिए आपके सामने आती है देवड़ा वाटी। ठीक है, ये दो है दोस्तों आपके सिरोही की बोली है, इसको मारवाड़ी की दोस्तों बोली बोला जाता है और दोस्तों आपके इसको दूसरा नाम दोस्तों इसको सिरोही कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने भाषा दे रखी है दोस्तों थली। ठीक है, देखिए थली के बारे में बात करते हैं, देखिए राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों आपकी थली, आपको याद रखना है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों थली भाषा आपके बाड़मेर और आपके जैसलमेर में जो है दोस्तों बोली जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम राजस्थानी भाषा की दोस्तों लिपियों की या फिर दोस्तों बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों राजस्थानी भाषा की लिपि जो है दोस्तों राजस्थानी लिपि कहलाई, जो अधिकांश अक्षर इसमें दोस्तों आपके देवनागरी से शामिल कर किए गए। ठीक है, मिलते जुलते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है देखिए राजस्थानी भाषा को दोस्तों जो है लकीर खींचकर घसीट रूप में जो है दोस्तों लिखा जाता है। ठीक है, आगे दे रखा है देखिए इस लिपि का प्रयोग जो है दोस्तों मुख्य रूप से अदालतों, दफ्तरों में जो है दोस्तों इसको प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको कामदारी जो है दोस्तों लिपि कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों जो है हम इसकी लिपियों की दोस्तों बात करते हैं। देखिए इसमें दोस्तों आपकी आती है एक मुड़िया लिपि। ठीक है, देखिए मुड़िया लिपि दोस्तों क्या होती है, देखिए राजस्थानी लिपि को व्यापारी एवं महाजन लोग अपने बही खातों में विशुद्ध मतलब रूप से न लिखकर, मतलब शुद्ध रूप से न लिखकर इसकी अशुद्ध रूप से दोस्तों जो है इसका प्रयोग करते थे, जिससे जो है दोस्तों विभिन्न अक्षरों पर मात्राओं का प्रयोग एवं विराम चिन्हों का प्रयोग कम होता है तथा सीधा रेखों का भी दोस्तों जो है प्रयोग कम होता है, जिससे दोस्तों राजस्थानी भाषा में इसी अशुद्ध रूप को दोस्तों मुड़िया लिपि या फिर महाजनी या फिर बनियावाटी लिपि कहा गया। ठीक है, आगे दे रखा है दोस्तों देखिए यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, आपको याद रखना है। मुड़िया लिपि के अक्षरों को मुड़िया अक्षर कहा जाता है। ठीक है, यह बिना मात्रा के शब्द मुड़कर लिखे जाते हैं, इसलिए इसको दोस्तों मुड़िया लिपि कहते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है देखिए मुड़िया अक्षरों का जो विकास है दोस्तों मुगल सम्राट अकबर के काल में दोस्तों उनके
राजस्व विभाग के मंत्री थे दोस्तों टोडरमल, ठीक है। उनके काल में जो है दोस्तों इसका जो है विकास हुआ था, ठीक है। आगे दे रखा है देखिए आपके सामने आपकी देवनागरी लिपि की बात करते हैं, ठीक है। दे रखा है देखिए आपके सामने देवनागरी लिपि का विकास जो है दोस्तों आपके सिद्ध मातृका की कुटिल लिपि से भूत नागरी लिपि से हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे दे रखा है देखिए बोध गया के महानाम शिलालेख में व लेख मंडल की प्रशस्ति में देवनागरी के लक्षण मिलते हैं, ठीक है। भारत में सभी लिपियां जो है दोस्तों आपके ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसके नामकरण की बात करते हैं। देखिए देवनागरी लिपि को संविधान में राजलिपि घोषित किया गया है, ठीक है। यह लिपि जो है दोस्तों बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए ये दोस्तों आपका ये टॉपिक पूरा हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा का जो टॉपिक है दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है और इसके संबंध में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है दोस्तों आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो बंदे दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।